थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मेरा अगला एक्ट, लेकिन वो एक्ट करने से पहले मुझे आप में से किसी एक की मदद लेनी पड़ेगी। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप में से कोई यहां पर आए। कौन होगा कौन होगा कौन होगा? आप सर। हाँ हाँ, 4th रो कॉर्नर सीट, प्लीज कम सर। आपका नाम सर? मेरा नाम नीलाभ मिश्रा। और आप क्या करते हैं? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। नीलाभ मिश्रा जी के लिए जोरदार तालियां। तो नीलाभ मिश्रा चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, आप इस बॉक्स में घुसना चाहेंगे? अरे अरे घबराइए मत, आपकी जान को कुछ नहीं होगा। सॉरी गाइस, सॉरी। आई थिंक मेरे एक्ट में कुछ गलती हो गई। इस बॉक्स में नीलाभ की जगह नीलिमा जी को होना चाहिए था, एक लड़की को। बकवास। लेकिन नीलाभ जी कहां भाग गए? नीलाभ जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, ये चीटिंग है भाई। कहां गए आप? अरे स्पॉटलाइट जरा देखिए कहां चले गए हो। नीलाभ जी, वो रहे नीलाभ जी। वापस अपनी सीट पर। तालियां नीलाभ जी के लिए। और अब मेरा अगला मैजिक एक्ट, जहां पर रिस्क मुझे नहीं, मेरी ब्यूटीफुल असिस्टेंट लूसी को उठानी है। जगत, ये मेरा असिस्टेंट जगत कहां चला गया? जगत मेरे भाई, हमारे पास और टाइम नहीं है, जल्दी आओ। फाइनली जगत। तुम बहुत लकी हो लूसी। दुश्मन वो होता है जो पीठ पीछे से वार करता है, लेकिन मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, इसलिए मैं सामने से वार करूंगा। और अब ये आखिरी तलवार,
जान! लूसी! 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 ओह माय गॉड! सही तलवार लूसी के आर पार निकल गई। आपने लूसी को मार दिया सर। सर यहाँ पे क्या कर दिया सर? लूसी, ये क्या किया मेरे तूने? सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक बार फिर से करके बता। मिसेस बिलमोरिया, देखिए मेरे पास है ये डब्बा खाली और इस हाथ में क्वीन ऑफ हार्ट्स। मैं इस पत्ते को इस डब्बे में रखूंगा और बंद कर दूंगा और खोलते ही पत्ता गायब। सुपर्ब, ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। अरे वो तो तुम्हारी उंगली के नीचू है। चीटिंग सब। गुड ट्राई केडी। मुझे समझ में नहीं आता कि जब जादूगर ये ट्रिक करते हैं तो पत्ता गायब कैसे हो जाता है। सर, अब ये तो आपको जादूगर मार्को ही बता सकता है। केडी, मार्को, कुछ और नहीं मांग सकती थी तुम? केडी प्लीज मुझे बचा लो केडी प्लीज। क्या क्या व्हाट हैपेंड, हुआ क्या? मैं बताता हूँ केडी इसने क्या किया। इसने अपनी असिस्टेंट लूसी का कत्ल किया है, वो भी सरेआम स्टेज पर लाइव ऑडियंस के सामने। केडी मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा, प्लीज मेरी बात का यकीन करो केडी। इस बात का फैसला केडी नहीं अदालत करेगी। चलो पकड़ो इसे। लूसी कैसी है? क्रिटिकल कंडीशन है, डॉक्टर ने उसका डाइंग स्टेटमेंट लेने के लिए बुलाया है। लूसी, लूसी, डॉक्टर, इंस्पेक्टर। ज्यादा वक्त नहीं इनके पास, बस कुछ पल। बोलो लूसी, क्या हुआ था? किसने की तुम्हारी ये हालत? लूसी, इट वॉज एन एक्सीडेंट। ये महज एक हादसा था। जो उस रात हुआ वो एक हादसा नहीं था। मार्को ने मुझे जानबूझ के मारा। मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता केडी। अब क्या करोगे? गॉड ब्लेस हिज सोल। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? केडी मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं लूसी का कत्ल एक एक्सीडेंट था। मेरे सामने कहा, अदालत में मत कहना, क्योंकि कत्ल कभी एक्सीडेंट से नहीं होता। लूसी की मौत एक एक्सीडेंट है। मार्को, लूसी ने मरते वक्त यह बयान दिया है कि तुमने जानबूझकर उसकी हत्या की। क्यों ऐसा कहेगी वो? कोई खास दुश्मनी उसके साथ? केडी दुश्मनी नहीं, हद से ज्यादा प्यार करता था लूसी से, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसने दिल तोड़ा मेरा, और इसी बात पर हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हुई। केडी मैं मानता हूं कि मैं उस दिन बहुत गुस्से में था, लेकिन लूसी की जान लेने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूं। अनजाने में ही सही, जान तो उसकी तुमने ली है मार्को। हर लीगल केस के दो पहलू होते हैं। क्यों और कैसे? क्यों का जवाब प्रोसिक्यूशन मांगेगी, कैसे
मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम तो इतने माहिर जादूगर हो, मिसालें दी जाती हैं तुम्हारी, इतनी बड़ी गलती तुम्हारे हाथों से कैसे हो गई? मैं अपने हर एक्ट को स्टेज पर ले जाने से पहले कम से कम 20 बार रिहर्स करता हूं। एक एक पुर्जा बारीकी से 10-10 बार चेक करता हूं। और ये तलवार वाली एक्ट तो मैंने कम से कम 500 बार की है, वो भी लूसी के साथ में। तो ये 501 बार इस एक्ट को करते हुए क्या गलत हो गया? व्हाट वेंट रॉन्ग? ये तुम्हें मुझसे बेहतर जगत बताएगा। राइट, जगत। केडी सर, मैं आपको इस एक्ट के बारे में समझाता हूं। ये उस ग्लास चेंबर की एग्जैक्ट कॉपी है जिसमें लूसी का कत्ल नहीं, मौत। सॉरी सर, मौत हुई थी। सपना, एकदम खुला एक्ट, ताकि ऑडियंस उसे ठीक से देख सके। फिर मार्को सर ये तलवार लेते थे। सर ये एक नकली तलवार है जिसको आप आराम से मोड़ सकते, लाइक दिस। पूरा खेल टाइमिंग का है सर। फिर मार्को सर ये तलवार उठाते थे और लूसी पे वार करते हुए चिल्लाते थे, सजाम। और ये तलवार लूसी के बदन पर लगी इस मयान में घुसकर मुड़कर पीछे की तरफ से बाहर आ जाती थी। ऑडियंस को लगता था कि यह तलवार लूसी के शरीर को चीरते हुए बाहर निकली। इंटरेस्टिंग। यू माइंड इफ आई ट्राई? ये नकली तलवार एक बार चेक कर लेता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मार्को की बगल वाली सेल में मुझे डाल दिया जाए, सपना के कत्ल यानी कि मौत के जुर्म में, इस मयान में। जी सर। राइट। क्या वो जादुई शब्द क्या था? सर, शजाम। शजाम, शजाम। Okay, there you go. 1, 2, 3, Shazam! That's pretty simple. उतना ही जितना कि लूसी को मारना था। Hey, Thank you. you're welcome. मतलब किसी ने लास्ट मिनट पर नकली तलवार की जगह असली तलवार रख दी जो मयान में मुड़ी नहीं और सीधे लूसी के पेट में घुस गई। राइट। जगत, जो मार्को के एक्ट्स में प्रॉप्स यूज होते हैं, तो इन्हें स्टेज पर लाने से पहले कहाँ रखे जाते हैं? आइए सर, मैं बताती हूँ। सर, स्टेज के ठीक पीछे ये हमारा प्रॉप रूम है। मार्को सर के इस एक्ट का सारा सामान यहीं रखा जाता है। मैं, जगत या लूसी में से कोई भी एक एक्ट से पहले यहाँ से सामान ले जाते थे, एक बार हो जाने के बाद फिर यहीं पे ला के रख देते हैं और फिर अगला सामान ले जाते हैं। सर, यहाँ की लाइट हमेशा ऑन रहती है ताकि सब कुछ काफी साफ साफ दिखाई दे। तो सपना, उस रात को नकली तलवार आखिरी बार किसने चेक किया था? मार्को सर ने सर, और फिर उन्होंने इस कमरे को खुद की चाबी से बंद भी कर दिया था। तो चाबी का डुप्लीकेट हमेशा आपके पास रहता है? जी। और किसके पास रहता है? सर, जगत के पास भी रहती है, मगर इस कमरे में मैं उस दिन एक बार भी नहीं आई थी। जगत आया था सर। ये बात अदालत में कहना बेहतर रहेगा। हाँ सर, मैं ही आया था, लेकिन बाहर सिक्योरिटी गार्ड था। आपको क्या लगता है मैं उसकी नजरों के सामने तलवार बदलूंगा? ये बात भी अदालत में कहना बेटर रहेगा। थैंक यू वेरी मच।
से यहाँ आई हूँ, तब से बुक्स पे से धूल ही झाड़ रही हूँ। ये केटी सभी ना मेरी लॉ स्कूल की डिग्री का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। सच्चाई पर से धूल हटाना लॉ का सबसे अव्वल सीख होता है। Am I right or am I right? राइट सर। सर, मार्को की बेगुनाही का कोई सबूत मिला? नहीं, अनफॉर्चुनेटली अब तक कुछ नहीं। सब आपके लिए ये लेटर आया है, ना ही इस पे स्टैंप है और ना ही कोई कोरियर मार्क, हैंड डिलीवरी है। Really? Thank you. ये क्या है सर? ये न्यूज़पेपर की कटिंग है नियति। इसमें मार्को और गोगा की चर्चा है, जहां गोगा ने बहुत बुरा कहा है मार्को के बारे में। ये गोगा कौन है? मिसेस बिलमोरिया, जादूगर गोगा मार्को का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, बिगेस्ट राइवल। कोई मुझे ये कटिंग भेजकर ये बताना चाहता है कि गोगा ही होगा सर, गोगा ही होगा। हो सकता है नियति। तुम्हारी टेस्टिंग हो गई? योर ऑनर, दिन 17 दिसंबर, जगह बांद्रा का ग्रैंड ऑडिटोरियम, समय रात के 9:15। मशहूर जादूगर मार्को का लाइव मैजिक शो, जहां उन्होंने भरे ऑडिटोरियम में सबके सामने अपनी असिस्टेंट लूसी का एक एक्ट के दौरान तलवार घोंपकर कत्ल किया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन सुनवाई के पहले ही फैसला सुना रही है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। कत्ल की कोई वजह होती है माया? वजह है मिलॉर्ड। मिस्टर मार्को, लूसी और आपके बीच क्या रिश्ता था? मैं लूसी से प्यार करता था। और वो भी। अच्छा, इसीलिए उसने आपको छोड़ दिया मिस्टर नीलाप के लिए? आपको इससे काफी ठेस पहुंची होगी, आपका दिल टूट गया। लूसी ने आपको प्यार में दगा दी। कम ऑन मिस्टर मार्को, बताइए। जी। और उस दगाबाजी के लिए आपने उन्हें सजा दी, उनकी जान लेकर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अगर मार्को वाकई में लूसी को मारना चाहता तो बेवकूफों की तरह सरेआम सबके सामने ऐसा क्यों करता? किसी सुनसान सी जगह पर बिना किसी गवाह की मौजूदगी में ऐसा करता। Isn't that right, your honor? Well, it was. मार्को ने एक कत्ल बेवकूफों की तरह नहीं, चालाकों की तरह किया मिलॉर्ड। चोरी छिपे किए गए कत्ल में शक की गुंजाइश और गहरी होती है। मार्को ने सोचा, क्यों ना मैं इस कत्ल को हादसे का रूप देकर सबके सामने, दुनिया के सामने करूं। लोग तो कभी नहीं सोचेंगे कि मैं इतनी हिम्मत सबके सामने कर सकता हूं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा, मार्को ने क्या सोचा ये आप कैसे सोच सकती हैं? जब तक मार्को अपनी सोच को बोल में ही डालता, आप उसकी सोच को अपनी सोच बनाकर अपने बोल में मत बोलिए। जरा सोचिए इस बारे में। योर ऑनर, केडी को लगता है कि लफ्जों के खेल में उलझाकर वो इस केस के मसले सुलझा देंगे, पर वो नहीं जानते ये केस उनके लिए और भी उलझने वाला है। मार्को की कत्ल की नीयत को साबित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपने पहले गवाह को, उन्हीं के वफादार असिस्टेंट और दाहिने हाथ मिस्टर जगत मेहता को। इजाजत है। गीता पे हाथ रख के कसम खाता, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जगत, क्या आपको लगता है कि लूसी का कत्ल मार्को ने किया? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। यहाँ किसी की जिंदगी का सवाल है, कोई ओपिनियन पोल नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू योर ऑनर। मैं इसी सवाल को नए तरीके से पेश करती हूँ। जगत, क्या मार्को और लूसी के बीच कभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपको लगा कि मार्को लूसी से बेहद खफा है? उस शो के एक हफ्ते पहले। मार्को, मार्को, प्लीज आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
सॉरी। मेरी पीठ में खंजर घोंपकर तुमने उस नीलाम से प्यार किया, झूठ बोला मुझे, दगा दी तुमने मुझे, और तुम कहते हो तुमसे भूल हो गई। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? हाँ, अगर मैं नहीं होता तो तुम सड़क पर होती। मुझे अलग क्या करूं मैं? मर जाने को जी करता है मेरा। मार्को, मैं कसम खाती हूँ तुम्हारा कभी तुम ऐसा मौका नहीं दूंगी। ऐसा मौका दोबारा कभी आएगा भी नहीं लूसी, क्योंकि मैं उस मौके को आने नहीं दूंगा। सब खत्म कर दूंगा मैं, सब खत्म कर दूंगा। मार्को सर ने कहा सब खत्म कर देंगे, और मार्को ने सब खत्म कर दिया, लूसी की जान लेकर। योर विटनेस केटी। तो जगत, क्या अदालत का यह मान लेना ठीक रहेगा कि लूसी की मौत नकली को असली तलवार के बदल देने के कारण हुई? जी। तो ये तलवार मार्को को दी किसने थी? मैंने। तुमने दी थी? पर मैंने उसे बदला नहीं। अच्छा, नहीं बदला। एक्ट से पहले मैं पहला वाला बॉक्स प्रॉप रूम के अंदर लेके गया और सिक्योरिटी गार्ड के सामने से अंदर रखा, और उसके बाद वो शीशे की चेंबर को ट्रॉली में लेकर बाहर आया था। सिक्योरिटी गार्ड? यही सिक्योरिटी गार्ड? इसी सिक्योरिटी गार्ड को तुमने थिएटर के बाहर वाली दुकान पर भेजा था पट्टी लेने? क्यों? जी, मेरी उंगली कट गई थी तो। मैं समझा नहीं सका। ऑन ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड को अपने पोस्ट से हटाकर आपने बाहर भेज दिया। आप कह रहे हैं कि आपकी उंगली भी कट गई थी। कैसे? मतलब कहा, हाउ डिड इट गेट कट? क्या वो तलवार बदलते बदलते कट गई थी? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सस्टेन। अच्छा, ये बताओ, उस एक्ट से पहले क्या मार्को ने तुम्हें टोका था, तुम पर गुस्सा हुए थे क्योंकि शायद तुम लेट आए थे? एक्चुअली मुझे ट्रॉली लाने में देर इसलिए हुई क्योंकि ट्रॉली प्रॉप रूम के दरवाजे पे अटक रही थी, फंस रही थी। ट्रॉली नहीं फंस रही थी जगत, तुम फंस रहे हो कानून के शिकंजे में। मैं बताता हूं कैसे। योर ऑनर, ये है उस प्रॉप रूम का टूथ स्केल मॉडल। ये देखिए, इस ट्रॉली को यहां से निकलने को कुछ ही पल लगते हैं। जी, यूजुअली मुझे भी कुछ ही पल लगते, पर उस दिन ट्रॉली फंस रही थी कमरे के एंट्रेंस के पास रखी संदूक की वजह से। फंस तुम रहे हो जगत कानून के दायरे में। तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम इसलिए लगा क्योंकि तुम उस तलवार को बदल रहे। सर, मैंने कुछ नहीं किया, ट्रॉली फंस रही थी संदूक की वजह से। सर, सवाल ही नहीं उठता जगत। जब प्रॉप रूम की हर चीज अपनी जगह पर थी तो ट्रॉली का संदूक के कारण फंसना मुमकिन ही नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। लूसी को तुमने मरवाया है। ऑर्डर, ऑर्डर। वन मोमेंट। कत्ल के लिए वजह की जरूरत होती है केडी, जो मार्को के पास थी लेकिन जगत के पास नहीं। मार्को ने ये खून पूरे होशो हवास में पूरी प्लानिंग के साथ किया, और ये साबित करेंगी मेरी अगली गवाह, मार्को की असिस्टेंट सपना। सपना, जगत ने अभी अभी मार्को और लूसी के टूटते रिश्ते की पूरी कहानी हमें सुनाई। क्या आप उससे सहमत हैं? जी, उस बेवफा लूसी ने मार्को सर का दिल तोड़ा था। कत्ल के 2 दिन पहले मार्को ने आपको वीनस ट्रैवल एजेंसी भेजा था किसी काम के लिए। जी हाँ, उन्होंने मुझे बताया तो नहीं था, मगर मैंने पता लगा लिया था कि मार्को सर ने लंदन का वीजा बना लिया था और वो हमेशा के लिए वहीं सेटल होना चाह रहे थे। कब? इसी महीने इन्होंने वहाँ पे दुकान के लिए बिजनेस परमिट के लिए भी अप्लाई किया था। हाँ, मैं ये देश छोड़ना चाहता था क्योंकि लूसी ने मेरे साथ जो किया उसके बाद मेरा इस देश में मन नहीं लगता था। इसलिए मैं यहाँ से सारे रिश्ते, सारे नाते तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए लंदन में सेटल होना चाहता था। इतनी दूर के कोई आपको इस कत्ल के लिए पकड़ ना सके। ये सब झूठ है, मैंने कोई कत्ल नहीं किया है। कत्ल तुम ही ने किया मार्को। तुम्हारे पास वजह थी, लूसी से नफरत। तुम्हारे पास औजार था, वो तलवार जो तुमने खुद आखिरी बार चेक की और फिर बदली। तुम्हारे पास भागने का रास्ता था, लंदन का टिकट, लेकिन तुम्हारे पास लूसी का बयान नहीं था, उसका डाइंग स्टेटमेंट, जिसमें उसने साफ लफ्जों में कहा, मार्को ने मुझे मारा जानबूझकर।
क्या है ये? हाँ? कौन कर रहा है? मार्को? सर सर ये जादू मैंने नहीं किया सर। केडी मैं क्या करूं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ, सब कुछ खत्म हो गया। कुछ नहीं खत्म हुआ मार्को, स्टॉप बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। हिम्मत रखो, हम अभी तक केस हारे नहीं है। हारे नहीं है तो हार जाएंगे केडी। अब मैं गया 14 साल के लिए जेल में, वो माया फडनीस ने पूरा केस घुमा दिया है। माया ने केस घुमाया नहीं, बस थोड़ा सा उलझा दिया है, और उसे सुलझाने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये जादूगर गोगा तुम्हारा पुराना प्रतिद्वंदी है ना? ये देखो, क्या तुम्हें लगता है कि लूसी की मौत में गोगा का हाथ हो सकता है, लेकिन गोगा तो उस रात वहां था ही नहीं। लेकिन ये कटिंग तुम्हें कहां से मिली? तुम्हारे किसी हमदर्द ने भेजा है मुझे, जो नहीं चाहता कि तुम्हें सजा हो। लेकिन मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि वो कौन हो सकता है। सब मुझे ना उस सपना पर शक है। आई एम श्योर वो मार्को से प्यार करती थी और लूसी से जलती थी, इसीलिए तो उसने लूसी को मरवाया है। तुम्हारी मती मारी गई है। अगर सपना मार्को से प्यार करती है तो उसने लूसी को मरवा कर मार्को को क्यों फंसाया? पॉइंट। पर सर ये भी तो हो सकता है ना कि उसे बदला लेना हो। सर आप ना औरतों को नहीं जानते, वो ना प्यार में कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। तुम कर सकती हो? ऑफ कोर्स सर, पर पहले इसके लिए मुझे किसी से प्यार तो हो, किसी टॉल डार्क हैंडसम के साथ जो हमेशा मुझे। नियति, हमें इस वक्त मैट्रिमोनियल की नहीं, टेस्टिमोनियल यानी कि सबूत की जरूरत है। मुझे तो उस नीलम पर शक है, क्योंकि वो तलवार एक्ट से पहले स्टेज पर से गायब हो गया था। गायब? कैसे? जादू से? जादू से नहीं नियति, टनल से, एक खुफिया सुरंग से, जो सुरंग उस प्रॉप रूम से होकर जाती है। हाँ सर, फिर तो हो सकता है कि उसी ने। अब सर आपने वहां के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा? मैंने उस गार्ड से बातचीत की। उसका कहना है कि जगत के अलावा उस रात और कोई नहीं गया प्रॉप रूम में। सब जल्दी जाकर देखो नीचे कौन है। यस सर। लूसी की मौत की रात ग्रैंड थिएटर के बाहर ये गाड़ी MH043944 किसकी गाड़ी हो सकती है? सर वहां तो कोई नहीं है। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि जो भी होगा वो या तो छिप गया होगा या भाग गया होगा। एक काम करो, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के मिस्टर खड़े को फोन करो और पता लगाओ कि ये गाड़ी किसकी है। यस सर। I'd like to know कि ये मददगार कौन है। केडी। MH043944 गोगा की गाड़ी है। थैंक यू। आप कौन हैं? इसका जवाब तो आप देंगे नहीं। जब सवाल का जवाब जानते हो बरखुरदार, तो फिर पूछ क्यों रहे हो? लेकिन चलो, मैं उससे बड़े सवाल का जवाब तुम्हें दे देता हूं। लूसी का खून जादूगर गोगा ने किया है।
अच्छा, कैसे? वकील तुम हो या मैं? लेकिन मिस्टर, उस रात तो गोगा ग्रैंड थिएटर में था ही नहीं। याद है तुम्ही ने एक बार कहा था केडी कि हो सकता है जो दिखे वो ना हो और जो ना दिखे वो हो। तब सम्मोहन है। सम्मोहन केडी। सम्मोहन। हेलो हेलो। सर, मैंने पता लगा लिया है, ये गाड़ी गोगा की है। आपको पता था तो फिर आपने मुझे क्यों भेजा? ओह, मेरा टेस्ट लेने के लिए। सर, मैं पास हुई ना? पास तो तुम तब होगी जब तुम मुझे बताओगी सम्मोहन के बारे में। डूड, सम्मोहन कहाँ है? शमशान समझौता, सम्मोहन, हिप्नोसिस सर। हिप्नोसिस? सर वही जिसमें ना पेंडुलम घुमाकर इंसान को खुली आंखों से बेहोश कर देते हैं और चुटकी बजाकर जब उसे होश आता है तो उसे तो पता ही नहीं चलता कि उसके साथ हुआ क्या था। नियति, आई नो व्हाट हिप्नोसिस इज। मैं हिप्नोसिस का मतलब जानता हूं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि किसने हिप्नोसिस किया? सब गोगा ने, लेकिन किसको? ये तो गोगा ही बताएगा, कल शाम उसकी परफॉर्मेंस से पहले। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। नहीं, नहीं, प्लीज मुझे निकालो, मैंने किसी का कत्ल नहीं। मौत का बदला, मौत।
आपके लिए। थैंक यू। वेलकम। इम्प्रेसिव। जादूगर कम लॉयर। हाँ राइट, जादूगर कम लॉयर ज्यादा। ये जो आपके होंठों के ऊपर और ठुड्डी पर रैश है, ये कैसे? क्यों? आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं लॉयर हूं। एनीवे, ये फोटो देखिए। ये तो मेरी गाड़ी की फोटो है। यू राइट, आप ही की गाड़ी है, ग्रैंड थिएटर के बाहर। तारीख देखिए फोटो पर, 17 दिसंबर, मार्को के शो का दिन, जिस शो पर लूसी के साथ वो हादसा हुआ था। नहीं, ये तस्वीर झूठी है। तुम्हें क्या लगता है लूसी की मौत में मेरा हाथ है? हाँ? क्योंकि मेरी उस 2 टके के मदारी मार्को के साथ दुश्मनी है। हाँ? दुश्मनी अपने बराबर के लोगों के साथ की जाती है, और मार्को मेरे सामने एक छोटा सा घटिया सा जादूगर है। अंडरस्टैंड? यस, आई अंडरस्टैंड, बट व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड मिस्टर गोगा इसके एक घटिया जादूगर की घटिया जादू को आप जैसा जादूगर कॉपी कर रहा है, और वो भी इतनी जल्दी उसकी कॉपी आपने बना ली। वाओ, वेल डन। गोगा इंडिया का नंबर 1 जादूगर है, वो किसी की नकल नहीं करता। आप लोग निकलिए यहां से। गेट आउट ऑफ हियर। आउट। राइट। एक आखिरी सवाल आपसे। उस दिन ग्रैंड थिएटर में मैंने आप ही को देखा था ना, आप अंधेरों में खड़े थे। आई थिंक इट वाज यू, आई एम श्योर इट वाज यू। मैंने आपसे कहा ना यहां से निकलिए। आउट ऑफ हियर। राइट। सम्मोहन। वही जो पेंडुलम हिलाकर इंसान को ट्रांस में ले जाते हैं और यूं चुटकी बजाकर उसे होश में ले आते हैं, और होश आने पर उसको पता ही नहीं चलता है कि उसके साथ हुआ क्या है। काजी हिप्नोसिस। राइट। और आपने ग्रैंड थिएटर में किसी के साथ ऐसा ही कुछ किया था, हिप्नोसिस? मैंने आपसे कहा ना निकलिए यहां से। मैंने कहा निकलिए यहां से। गेट आउट ऑफ हियर। ओके। चलिए, बहुत चिल्लाते हैं। चलते हैं। आप भले अभी मुझे ना बताएं, लेकिन अदालत में तो बताना पड़ेगा। आपका गुलाब, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। निकलिए यहां से। आउट फ्रॉम हियर। ला 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 ला। जगत, ये तुम अपने बॉस के दुश्मन के यहाँ क्या कर रहे हो? व्हाट्सएप? सर, वो मैंने गोगा सर को ज्वाइन कर लिया है। वैसे भी मार्को सर तो अब बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं। एक्सक्यूज मी। या केडी, मार्को जेल से भाग गया। व्हाट? लेट्स गो। सर जेल से भागकर मार्को ने अपनी कब्र खोद ली है। अब उसकी सजा और भी संगीन हो जाएगी। माया उससे कच्चा चबा जाएगी। बट या केडी, मैं हूं मार्को। मार्को, कहाँ हो तुम? यू गॉन मैड मार्को, पागल हो गए हो तुम। जादूगर के जेल से छूटे। अगर इतने अच्छे जादूगर हो तो घुमाओ अपनी जादू की छड़ी और जीत जाओ। ये केस, मेरी जरूरत क्या है तुम्हें? केडी, मैं डर गया था। डर नहीं, मर गए हो अब तुम। ऐसा करके तुमने साबित कर दिया कि तुम ही दोषी हो। नाउ गो बिफोर इट्स टू लेट। जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले करो। उससे पहले, ये पत्ता देखा है तुमने पहले कभी? पहचानते हो इसे? केडी, ये तो मेरे गुरु का सिग्नेचर कार्ड है। मशहूर जादूगर रतन लाल। मैंने जो भी सीखा सब इन्हीं से सीखा है। केडी, ये मेरे गुरु हैं। क्या ये तुम्हारी मदद कर रहे हैं? मार्को, हैंड्स अप। काम डाउन दबे। ओह, मिस्टर केडी पाठक, तो मार्को तुम्हारे कहने पर जेल से फरार हुआ। डोंट बी सिली दबे। मैं तो इसे समझा रहा था कि ये जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। अच्छा,
तो मार्को के साथ तुम्हें भी अपने आप को पुलिस के हवाले करना होगा। ग्रो अप दबे, बचपना छोड़ो। तुम्हें ये सब बचपना लगता है केडी? गिरी भाषा टेडी यहाँ से भागो, टेडी यहाँ से भागो, मैंने रोकता हूँ। मार्को रुको। टेडी, मार्को स्टॉप। केडी, तुम्हारा मुवक्किल तो अब गया और अब तुम ये केस हार गए हो। मिस्टर लाल, इसमें से एक पत्ता लो और इस बॉक्स में डालो। ओके। एंड पत्ता गायब। कैसे मिस्टर लाल? जादूगर बस दिखाते हैं, बताते नहीं। ऑफ कोर्स, लेकिन एक बात तो आपको बताना होगा, क्योंकि मेरा हक है जानने का कि आप मेरे ऑफिस का ताला तोड़ के अंदर कैसे आ गए। माय डियर केडी, जादूगर वही जो ताला तोड़े नहीं, ताला खोले। इंप्रेसिव। क्या गोगा ने अपना जुर्म कबूल किया? नहीं मिस्टर लाल, बैठिए। गोगा ने तो नहीं, लेकिन मार्को ने जेल से भागकर अपना वो जुर्म कबूल कर लिया जो उसने किया नहीं। बेवकूफ है एक नंबर का। आई एग्री। लेकिन मार्को जादूगर भी एक नंबर का है। आई एग्री। मेरा सबसे अव्वल शागिर्द, मेरे बेटे जैसा। वो किसी से प्यार तो कर सकता है, लेकिन किसी की जान नहीं ले सकता। लेकिन गोगा ये खून कर सकता है। गोगा उस रात वही था, उसी ने लूसी की जान ली है। साबित करूं मैं? हाँ, लेकिन कल अदालत में। योर ऑनर, कल मुल्जिम मार्को ने दो चीजें साबित की। एक, जेल से भागकर उसने ये साबित किया कि वो दोषी है और उसे डर है कि उसका जुर्म पकड़ा जाएगा। और दूसरा, इंस्पेक्टर दबे पर जानलेवा हमला करके। जानलेवा हमला? यू जोकिंग प्रोसिक्यूटर? जानलेवा हमला? जी हाँ, जानलेवा हमला। जानलेवा हमला करके ये साबित किया कि उसे अपने जादू को हिंसा के लिए इस्तेमाल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि मेरे मुवक्किल ने कल जो किया वो सरासर गलत था। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद ये डर गए और इन्होंने ऐसा किया, लेकिन अब ये अपने किए पे शर्मिंदा है और अदालत से माफी मांगना चाहते हैं। मार्को, मैं आप सबसे माफी चाहता हूं इंस्पेक्टर, जज साहब। ये अच्छा है, जुर्म करो और माफी मांगो। कहीं आप लूसी के कत्ल के लिए तो माफी नहीं मांग रहे? कम ऑन, बात को घुमाने की कोशिश मत कीजिए प्रोसिक्यूटर साहिबा। योर ऑनर, मेरा पहला गवाह ये बिल्कुल साबित कर देगा कि मार्को बेगुनाह है और ये सब किसी और की साजिश है। मार्को को फंसाया गया है। मैं रिटायर्ड मैजिशियन द ग्रेट रतनलाल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। रतनलाल जी,
आपने मुझे बताया कि लूसी का कत्ल, यस योर ऑनर, लूसी का कत्ल जादूगर गोगा ने किया। क्या ये सही है? बेशक। तो ये कत्ल हुआ कैसे? क्या, हाउ डिड इट हैपन? सम्मोहन से। सम्मोहन से मतलब? सम्मोहन योर ऑनर, यानी कि हिप्नोसिस। जरा विस्तार में बताइए इसके बारे में रतनलाल जी। गोगा ने पहले सिक्योरिटी गार्ड को हिप्नोटाइज किया ताकि उसे कुछ याद ना रहे। उसके बाद अपने जादू से ताला खोला, फिर वो कमरे के अंदर घुसा। उसके बाद उसने तलवार बदली की। उसके बाद वो बाहर आया, सिक्योरिटी गार्ड को उसने सम्मोहन से बाहर निकाला। एक मिनट, आपको क्यों लगता है ये गोगा ही कर सकता है? वो इसलिए क्योंकि मैंने खुद उसे ये हुनर सिखाया है, और इस पूरे देश में इस बड़े सम्मोहन को सिर्फ 2 व्यक्ति कर सकते हैं, एक गोगा और दूसरा मार्को। तो ये हिप्नोसिस मार्को ने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो स्टेज पर था। और आप कहां? मैं दिल्ली में। और दिल्ली से आपने ये सब देखा कहां? दूरदर्शन पर। ऑर्डर ऑर्डर। मैडम, लोहे को लोहा ही काट सकता है, और मार्को को इतना बड़ा धोखा सिर्फ एक दूसरा जादूगर ही दे सकता है। अरे मारे इसे 2 थप्पड़, कैसे नहीं अपना जुर्म कबूल करेगा? कम ऑन मिस्टर लाल, सम्मोहन, हिप्नोसिस कुछ नहीं होता, सब ढोंग है। ढोंग है? ऑफ कोर्स। किसी को आंखों से हिप्नोटाइज करना, फिर उससे अजीबोगरीब चीजें कराना, फिर यूं चुटकी बजाकर उसे होश में ले आना, और उसे कुछ याद नहीं। ये सब बचकाना दिखावा है, लोगों के मनोरंजन के। अच्छा, तो आपको क्या सचमुच ऐसा ही लगता है? जी हाँ। तो यानी कि मैं आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता? नहीं, कोई चांस ही नहीं। आपको अपने कहने पर नचा भी नहीं सकता? नहीं। तो फिर मैं जो आपको कहूंगा उसे आप दोहराएंगे? नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ देश। मार्चिंग करके, जज साहब को सलामी देकर। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। माया, माया, होश में आओ। जय हिंद। नन्ना मुन्ना नहीं जज साहब, ये ऐसे होश में नहीं आएंगी, का सिपाही हूँ, ऐसे आएंगी। बोलो मेरे संग। ऑर्डर ऑर्डर। ये सब हंस क्यों रहे हैं, वो भी मुझे देखकर? यानी कि माया, तुम्हें याद नहीं तुमने अभी अभी क्या किया? नहीं, मैंने क्या किया? योर ऑनर, रतनलाल जी ने इस केस की गुत्थी को बड़ी आसानी से सुलझा दिया। जो एक आम इंसान नहीं कर पाया, वो एक जादूगर ने किया। बंद कमरे में पड़ी हुई तलवार को बदला, और उसी तलवार से लूसी का कत्ल हुआ। ये जादूगर है, जादूगर गोगा, जिसकी गाड़ी उस दिन ग्रैंड थिएटर के बाहर पाई गई। फोटोग्राफिक प्रूफ। योर ऑनर, मैं जादूगर गोगा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। एक मिनट मिस्टर डिफेंस काउंसिल, मिस्टर लाल से मेरे सवाल अभी खत्म नहीं हुए। तो मिस्टर लाल, आपको लगता है कि लूसी का कत्ल गोगा ने? हाँ,
गोगा ने मार्को का कैरियर खत्म करने के लिए वो तलवार बदली। ये उसी का काम है। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर लाल, आपको ये भी लगता है कि अफ्रीका के जंगलों में एक आदमखोर जानवर है जिसके 2 सर हैं और उसकी 6 टांगे हैं और वो 7 फुट से भी ऊंचा है? योर ऑनर, अफ्रीका के जंगलों में जानवरों की कितनी टांगे हैं उसका इस केस से क्या लेना देना? ये आपको इनके जवाब से ही पता चलेगा। प्लीज योर ऑनर। ओवर रूल्ड के नहीं। कहिए मिस्टर लाल, क्या आपको ऐसा लगता है ऐसा जानवर है? जी हाँ, 2 साल पहले अफ्रीका के जंगलों में मैंने खुद उस जानवर को देखा है। और इसकी रिपोर्ट मैंने वाइल्ड लाइफ फंड को भी की थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। फैंटास्टिक। मिस्टर लाल, आपकी एक और दिलचस्प थ्योरी भी थी जिसके तहत मार्स से आए एलियंस धरती पर इंसानों का भेष बदलकर घूमते हैं और उनका मकसद है इस दुनिया की तबाही। ऑफ कोर्स, मैं ये साबित भी कर सकता हूँ। इनफैक्ट 400 पेजेस की थीसिस मैंने लिखकर सरकार को दी थी, लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं। बेवकूफ है सबके सब। ऑर्डर ऑर्डर। आप सब हैरान हैं, पर मैं नहीं, क्योंकि मेरे पास डॉक्टर लाल की ऐसी 55 और हैरत अंगेज थ्योरीज हैं। योर ऑनर, मिस्टर लाल का पिछले 3 सालों से दिल्ली के सेंट फिलोमेना साइकाट्रिक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। यह है उनकी हॉस्पिटल की फाइल। इनका दिमाग बहका हुआ है और ये मन घड़त कहानियां बनाकर समाज को तंग करते हैं, जिसका सबसे नया उदाहरण है गोगा पर ये हिप्नोटिज्म का इल्जाम। मेरे सच को झुठलाने वाले तुम लोग कौन होते हो? बेवकूफ हो तुम लोग, अंधे हो। मैं सब जानता हूँ। अरे मैं लाल हूँ, लाल। भगवान के बाद मैं ही हूँ। मैं लाल हूँ। क्रेजी मैन। ऑर्डर ऑर्डर। डिफेंस, तो क्या आप अब भी मिस्टर लाल के इस बयान के बलबूते पर जादूगर गोगा को बुलाना चाहेंगे? तो प्लीज। नियति देखो, अब होगा खाली डब्बा। यस सर। मेरे पास ये पत्ता, मैंने इसे डब्बे में रखा, डब्बे को बंद किया, टैप किया और पत्ता गायब। सर, पत्ता तो गायब नहीं हुआ। हाँ, गायब नहीं हुआ ना, गायब होना चाहिए। मेरे पास एक और तरीका है इसे गायब करने का। देखो, गायब। देखो कौन। मिस्टर लाल, आइए आइए। आप तो ताला खोल के आ सकते थे, घंटी बजाने की जहमत क्यों की? ये लो। ये मेरे लिए तोहफा या कोई नया मैजिक ट्रिक? किडी, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं गोगा को लेकर झूठ बोल रहा हूं? सिर्फ ही दुनिया में कितना आसान है किसी को पागल करार कर देना। आप खोलो इसे। ओके। तलवार? ये मार्को की वही नकली तलवार है जिसे गोगा ने बदली किया था उस रात। इस पर तुम्हें गोगा की उंगलियों के निशान भी मिलेंगे। अब इससे बड़ा सबूत तो हो ही नहीं सकता कि उसने इस तलवार को बदला है। मुझे पूरा यकीन है केडी। मिस्टर लाल, इस पर तो मार्को की मोहर भी है, लेकिन ये तलवार आपके पास कैसे आई? ये मैंने गोगा के शो में जाकर चोरी की है। लोहे को लोहा ही काट सकता है। एक जादूगर ही जादूगर को धोखा दे सकता है केडी। थैंक यू मिस्टर लाल। केडी, मैं पागल नहीं। राइट। सब ये आदमी तो फुल। नियति, एक काम करो, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट निकलवाओ, देखो कि वो गोगा के फिंगरप्रिंट से मैच होती है या नहीं। यस सर। और हाँ,
17 दिसंबर वाली मार्को की जो शो थी उसकी ऑडियंस फोटोग्राफ्स निकलवा लो, देखते हैं गोगा वहां था या नहीं। ओके? यस सर, श्योर। हाँ तो जादूगर गोगा, आई एम सो सॉरी, इंडियाज नंबर 1 जादूगर गोगा। ये बताइए कि आप 17 दिसंबर की रात मार्को के शो में आप गए वहां चोरी छुपे, है ना? किसकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं आप? ये मिस्टर लाल की? He's gone crazy। ये बुड्ढा सठिया गया है। तो आप यकीनन 17 दिसंबर की रात को ग्रैंड थिएटर नहीं गए थे? 100%। तो मुझे क्यों 100% ऐसा लग रहा है कि आप वहां गए थे? खैर छोड़िए, ये जो यहाँ आपके होठों के ऊपर आपके ठुड्डी पर जो लाल निशान है, ये कैसे कोई बीमारी है आपको? क्यों? आप डॉक्टर हैं? मिस्टर गोगा, जो सवाल पूछे जाए उनका सही सही जवाब दीजिए। मैंने आपसे कहा था कि आप वहां भले ना बताएं, यहाँ अदालत में तो बताना ही पड़ेगा। बोलिए मिस्टर गोगा, ये आपके होठों के ऊपर आपकी ठुड्डी पर ये लाल निशान कैसे आए? शेविंग क्रीम से एलर्जी हुई है। वो शेविंग क्रीम से एलर्जी है, वो आजकल वो नया आता है, जेल यूज किया कीजिए। खैर मिस शर्मा जरा आइए। मिस्टर गोगा, मैं अगर आपको एतराज ना हो तो मैं, हाँ, ये कुछ डिस्गाइज है यहाँ, विग, दाढ़ी, मूछ वगैरह वगैरह वगैरह, जरा ये सब धारण करने का कष्ट करेंगे? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, केडी गोगा को तंग कर रहे हैं। तंग नहीं योर ऑनर, मैं अदालत को दंग करने वाला हूं ये साबित करके कि 17 नवंबर की शाम को मार्को के शो के दौरान गोगा जी वहां मौजूद थे। थैंक यू मिस्टर गोगा, प्लीज कोऑपरेट। लीजिए। And last but not the least, चश्मे। Thank you, Miss Sharma. Behold, Your Honor, the new, improved magician turned Maulana Goga. Order, order. Your Honor, ये कुछ तस्वीरें हैं 17 दिसंबर को मार्को के शो पर उपस्थित मेहमानों की। गौर से देखिए योर ऑनर, 5th रो कॉर्नर सीट ठीक नीलब के पीछे जादूगर गोगा उर्फ मौलाना गोगा। ये तो एक ही आदमी है, ये आप है मिस्टर गोगा? यस योर ऑनर, और ये जो इनके चेहरे पर लाल निशान है, ये शेविंग क्रीम की रैश नहीं, बल्कि नकली दाढ़ी मूछ लगाने के कारण स्पिरिट गम की एलर्जी है। अब बताइए जादूगर गोगा, क्या अभी आप यही कहेंगे कि आप वहां नहीं थे? था वहां। ऑर्डर, ऑर्डर। हाँ, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि लूसी के कत्ल में इनका हाथ है या फिर वो तलवार इन्होंने बदली थी। हाँ, यह भी साबित किया देता हूं योर ऑनर। यह है मार्को की मिसिंग तलवार, नकली तलवार, जिसे बदलकर असली तलवार रख दी गई थी, जिसके कारण लूसी का कत्ल हुआ। केडी, ये तलवार तुम्हें मिली कहां से? मुझे तलवार मिस्टर लाल ने दी। जगत और सपना इस बात को वेरीफाई कर चुके हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इस तलवार पर जादूगर गोगा की उंगलियों के निशान भी हैं। You're right, केडी, ये तो गोगा के उंगलियों के निशान है। ऑर्डर, ऑर्डर। अब बताइए जादूगर गोगा, बंद कमरे में पड़ी तलवार पर आपकी उंगलियों के निशान आए कैसे? हाँ, मैं स्टेज के पीछे उस कमरे में गया था, मैं मानता हूँ। आप गए थे ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन कैसे? एक्ट शुरू होने से पहले मैं चुपके से बैक स्टेज गया था।
फिर मैं अंदर जाकर तलवार के करतब की जांच करने लगा। लेकिन इसलिए नहीं कि मैं उसे बदलना चाहता था, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि मार्को ये करतब करता कैसे है, क्या है राज उस करतब के पीछे। इसी जांच की वजह से मैंने तलवार को छुआ, लेकिन मैंने उससे बदला नहीं, मैं कसम खाता हूं। जादूगर गोगा, आप इसी अदालत में कसम खा चुके हैं कि आप वहां थे नहीं, और फिर आपने कसम खाया कि आपने तलवार को छुआ नहीं, और अब आप कह रहे हैं कि आपने तलवार को छुआ लेकिन उसे बदला नहीं। योर ऑनर, अब और क्या सबूत पेश करें? मिस्टर लाल के बयान के मुताबिक जादूगर गोगा प्रॉप रूम में गए, नकली को असली तलवार से बदला, जिस तलवार से अनजाने में, आई रिपीट योर ऑनर, अनजाने में मार्को के हाथों लूसी की हत्या। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तलवार को नहीं बदला, मैं खूनी नहीं हूं, मैं खूनी नहीं हूं सर। ऑर्डर, ऑर्डर। इस मुकदमे का फैसला अदालत कल सुबह 11 बजे सुनाएगी। तब तक के लिए मिस्टर गोगा कपूर को हिरासत में लिया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। थैंक्स केडी, आपने जो किया वो सच में जादू नहीं चमत्कार है। थैंक्स। वेलकम मार्को, लेकिन अभी फैसला बाकी है मेरे दोस्त। मिस्टर लाल, ठीक, मैं पहुंचता हूं। मिस्टर लाल, मिस्टर लाल, मिस्टर लाल, केडी। मिस्टर लाल, मुबारक हो केडी। थैंक यू, लेकिन आपको मुझे एक बार और मुबारकबाद देनी पड़ेगी। आपका जो बॉक्स मैजिक था उसका मैंने ट्रिक ढूंढ लिया है। ये देखिए, ये बॉक्स, ये आपका कार्ड, और गायब। फॉल्स पैनल जो है उसके पीछे पत्ता छुपा हुआ रहता है, राइट? शाबाश केडी। अरे भाई, तुम्हें तो जादूगर होना चाहिए था। नहीं नहीं, जादूगरनी वकील ही ठीक हो, वरना मार्को कैसे छूटता। थैंक यू मिस्टर लाल। वैसे मुझे भी आपको थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मेरी मदद न की होती तो गोगा से सच कबूल करवाना बहुत ही मुश्किल होता। एक नंबर का झूठा है वो गोगा। देखा कितने झूठ बोले थे उसने अदालत में, और एक झूठ तो उसका अभी तक नहीं पकड़ा गया। क्या कहा था उसने? सिर्फ एक तलवार वाले एक्ट को चोरी करने गया था। झूठ में भी झूठ। अरे सच तो ये है कि उसने मार्को के सारे एक्ट्स को चोरी किया। 10 मिनट तक उसने नोट किया हर एक एक्ट को, ताकि वो अपने दूसरे स्टेज शो में उसे परफॉर्म कर सके। गारंटेड। एक बात बताइए मिस्टर लाल, गोगा उस समय प्रॉप रूम में अकेला था, लेकिन वो जो मार्को की सारी एक्ट चुराना चाहता था, 10 मिनट तक नोट्स ले रहा था, ये बात आपको कैसे पता? जादू माय बॉय, जादू। सब सम्मोहन है, सम्मोहन है, सम्मोहन के लिए, गोगा उस रात वही था, वही था। सीधे लूसी की जान ली है, लूसी की जान ली। ये मैंने गोगा के शो में जाकर फॉल्स पैनल जो है उसके पीछे पत्ता छुपा हुआ रहता है, पत्ता छुपा हुआ, राइट? और वैसे भी लोग मुझे पागल कहते हैं, मेरे मुंह में जो भी आता है मैं बक देता हूं। हाँ बोलो कि नहीं? हाँ, वैसे मिस्टर लाल, जिस तरह आपकी थियरीज हैं
मेरी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग थियरी है, सुनना चाहेंगे आप? ऑफ कोर्स केडी, सुनाओ। 17 दिसंबर को आप दिल्ली में थे ही नहीं, आप तो मुंबई में थे, ग्रैंड थिएटर में। छुपते छिपाते आप बैक स्टेज पहुंचे। प्रॉप रूम के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को आपने सम्मोहित किया, यानी कि हिप्नोटाइज किया। उसके बाद प्रॉप रूम का ताला खोला और अंदर दाखिल हो गए। तो अब तक कैसी जा रही है मेरी थियरी? इंटरेस्टिंग। इट गेट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग। यहां मड फोर्ट पर खड़े होकर ये जो मैजिक ट्रिक बॉक्स है मेरे हाथ में, जिसके पैनल के पीछे ये पत्ता छिपता है, आप भी ठीक उसी तरह संदूक से लगे फॉल्स पैनल के पीछे छिपे, वहां छिपकर आप इंतजार करते रहे कि कोई आएगा और उस तलवार पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ जाएगा। Am I right till now? 100% राइट। जी। फिर ये हुआ, फिर मार्को अंदर आया, उसने अपने सारे प्रॉप्स चेक किए और वहां से बाहर निकल गया। मार्को के जाते ही गोगा अंदर आया, जिसको देखकर आपको थोड़ी सी हैरानी हुई। गोगा ने मार्को के सारे एक्ट्स के बारे में नोट्स लिए, उस नकली तलवार को उठाया, जिसके कारण उस नकली तलवार पर गोगा की उंगलियों के निशान। उसने तलवार नीचे रखी और वहां से बाहर चला गया। गोगा के वहां से जाते ही आप बाहर निकले, आपने ग्लव्ड हैंड से नकली तलवार उठाई और असली तलवार उसकी जगह में रखी, जिस तलवार से लूसी की हत्या हुई थी। आप निकलने ही वाले थे, लेकिन आपको किसी के आने की आहट सुनाई दी। आप हड़बड़ाकर जाकर संदूक के पीछे छिप गए, जिसके कारण संदूक थोड़ा सा हिल गया, जिसके कारण जगत को उस दरवाजे में से ट्रॉली बाहर निकलते वक्त तकलीफ हुई थी। इसका मतलब मिस्टर लाल, जगत अदालत में सही कह रहा था। क्या मैं भी सही कह रहा हूं मिस्टर? राइट। माय गॉड। राइट। अब आगे आप सुन रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूं। लूसी के कत्ल के कारण ग्रैंड थिएटर में जो भगदड़ मची, उसमें आपने बड़ी सफाई से नकली तलवार को छुपाकर बाहरी रास्ता ले लिया। Am I right, मिस्टर लाल, or am I right? I am really proud of you, बच्चे। You genius। तुम वाकई जीनियस हो केडी, जीनियस। But unfortunately, ये दुनिया जीनियस लोगों की नहीं सुनती, मेरी भी नहीं सुनी, तुम्हारी कहां से सुनेगी? Yes, मैंने ही उस लूसी को मरवाया। बेवकूफ, वो गधा मार्को उसके प्यार में इस कदर डूब गया था कि उसने अपना कैरियर भी दांव पे लगा दिया। मेरे बरसों की सिखाई जादू का इतना बड़ा अपमान, जिसकी जड़ थी वही लड़की लूसी, इसलिए मैंने उसे रास्ते से हटवा दिया और सारा शक उस गोगा पे डाल दिया, ताकि मेरा मार्को बच जाए। और वही हुआ। थैंक्स टू यू केडी, थैंक्स। मिस्टर लाल कहते हैं कि जादूगर हमेशा दिखाते हैं लेकिन बताते नहीं। केडी एक ऐसा वकील है जो हमेशा सच दिखाता है, कभी छिपाता नहीं। और अब आपका ये सच मैं दुनिया को दिखाने वाला हूं। क्या करोगे केडी? मुझे गिरफ्तार करोगे? नहीं केडी, नहीं, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मेरे सम्मोहन में गिरफ्तार हो चुके हो। केडी, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। वो नीचे गहरी खाई देख रहे हो? जी। तुम्हें इसकी तरफ जाना, बिना रुके, और नीचे कूद जाना। मैं गिनूंगा, तुम चलोगे। 1
ये तुम्हारा आखिरी केस है केडी। बस 5 कदम और। 5 4 3 2 Goodbye, Mr. K.D. Pathak. 1 पुलिस। पकड़वाना कोई जादू से कम नहीं है। Not magic, Mr. Lal. Just logic. Unfortunately for you, it's tragic. Goodbye, Mr. Lal. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.